जातिवाद तो हमारे साथ हुआ ही है, आज से नहीं। जब हमारे बाबा साहेब अकेले वो व्यक्ति थे, संघर्ष किए थे ना, तब उनके साथ जब एक व्यक्ति के साथ इतना जातिवाद हुआ था तो जो इतना कष्ट है, जब संविधान वो बनाए थे तो हम लोग के साथ अभी भी इतना, हमारी संख्या बहुत है, तब भी हमारे साथ जातिवाद हो रहा है। नहीं होते हैं कुछ लोग हैं, ये बात आपकी बात ठीक है, मगर उसके लिए ऐसे नहीं कि मान लो किसी को बेचारे को बेगुनाह फंसाया जाएगा। हम इस चीज़ से सहमत नहीं है। हमारे साथ आप इस चीज़ का समर्थन नहीं होना चाहिए। हम अगर हमारे साथ गलत होगा जब ही हम उसको मतलब जो है उसके कंप्लेंट करेंगे। हमारे साथ गलत नहीं होगा तो हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। इस चीज़ पे हम सहमत नहीं कि इस भारत में हर प्रकार के लोग हैं, ये ST SC OBC या कोई मान्य की सारे लोग हैं। सर मैं कह रहा हूँ, आप UGC से लागू किए थे 10% लोग या 5% लोग, दो लोग मिल के UGC को रोक लगवा दिया गया। ठीक है सर, मेरी बात गौर से। अब सुप्रीम कोर्ट रहा है 19 तारीख को इसका फैसला आएगा। मैं कहना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री हमारे जी जब वो लागू किए थे तो कुछ सोच समझ के तो UGC लागू किए थे कि नहीं किए थे? सर इतना आपको खुद होना चाहिए, डाउट क्लियर लीजिए। सर सुप्रीम कोर्ट, आप मेरी बात गौर, मैं आपको पहले क्या होता है, जब कोई भी लॉकडाउन लगा हुआ है, प्रधानमंत्री अपने आप को लॉकडाउन नहीं लगाए, वो भी आगे तक का सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना उनको पड़ा है। पैसा बंद किए, अकेले नहीं किए, वो भी आगे तक उनको जाना पड़ा। UGC जब लागू हो रहा था तो ये श्रवण क्लास के लोग जो है ना, क्यों धरना प्रदर्शन करें? उनको ऊपर लाठीचार्ज क्यों नहीं हुई है? तो बताया तो है आपको, झूठा आरोप ना लगे। वो क्यों करें? वो लोग करें तो अच्छा है। हाँ, नहीं वो श्रवण करें तो कृष्ण लीला है, हम करें तो कंस लीला है। आप ये बताइए, आप लोग क्यों ऐसा मानते हैं कि स्वर्ण और आप अलग हैं? अलग नहीं, हम सब एक हैं, मगर कुछ % लोग जो होते हैं उन्होंने सबको बदनाम कर दिया। कुछ % के लिए सबको क्यों पिसवा रहे हो भाई? सबको नहीं पिसवा रहे, जो गलत करेगा उसके लिए है। जो गलत काम करेगा वही पिसेगा। अगर हम सही है, अगर हम सही है ना, तो उन्हें सामने वालों को क्या दिक्कत है? अगर कोई आदमी गलत कर रहा है जब तो उसको फंसाया जाएगा। आगे आइए अंकल। लेकिन अंकल यहाँ समस्या क्या होती है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। SC के नाम पे भी झूठे आरोप लगते हैं, UGC में भी झूठे आरोप लगेंगे। अब बच्चा मेरा हो या आपका हो, अगर उस पर झूठा आरोप लगता है और उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है तो गलत ही है ना। इसके लिए एजेंसियां हैं, वही उसी का तो विरोध है कि जांच एजेंसी में अगर कोई झूठा आरोप साबित हो रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं जैसे आप कह रहे हो कि अगर हमने आपको मतलब झूठे आरोप में फंसा दिया और उनने मान लिया और आपको जेल में डाल दिया, आपका जीवन खराब हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा होता है ना। अभी विष्णु तिवारी 30 साल जेल में रह के आए हैं SC ST के। ऐसे तो हजारों मामले ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। कितने लोग बेगुनाह जेल में पड़े हुए हैं। आप नहीं मानते हैं कि SC ST में झूठा आरोप लगता है? नहीं, मैं नहीं मानता झूठा आरोप लगता है। जो जिसके साथ शोषण होता है वही पीड़ित होता है, वही जाता है। क्यों आदमी झूठा आरोप किसके ऊपर क्यों लगाएगा? हम लगता है आप नहीं मानोगे, लेकिन आप वैसे तो मुझे लग रहा था कि आप मान लोगे क्योंकि समझदार हैं। तो आपने कहा कि सब जगह एक जैसे आदमी नहीं होते हैं। जैसे स्वर्ण में आप कहते हैं कि भाई सब बेकार नहीं है, सब अच्छे नहीं है, ऐसे ही SC ST में भी तो ऐसा होता होगा ना, किसी ने उसका कानून का दुरुपयोग कर दिया हो अपनी भाई एक आपके पास में होगा सीधा। ऐसा स्वर्ण SC ST में भी तो होता होगा ना कि भाई किसी ने अपनी ईर्ष्या प्रवृत्ति की वजह से किसी पे झूठा आरोप लगा दिया, स्वर्ण को फंसा दिया। चांस होते हैं ना। नहीं होते हैं कुछ लोग हैं, ये बात आपकी बात ठीक है, मगर उसके लिए ऐसे नहीं कि मान लो किसी को बेचारे को बेगुनाह फंसाया जाएगा। हम इस चीज़ से सहमत नहीं है। हमारे साथ आप इस चीज़ का समर्थन नहीं होना चाहिए। हम अगर हमारे साथ गलत होगा जब ही हम उसको मतलब जो है उसके कंप्लेंट करेंगे। हमारे साथ गलत नहीं होगा तो हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। इस चीज़ पे हम सहमत नहीं हैं। हाँ जी भाई बताइए। सर आपके चैनल से मैं बोलना चाहता हूँ, जय भीम। मैं आपसे एक बात यही कहना चाहता हूँ सर कि जैसे आप UGC लागू किए थे, तो सर जैसे एक दिन में आप पैसा बंद कर सकते हो, आप एक दिन में लॉकडाउन लगा सकते हो। ठीक है सर, आप जब UGC लागू किए थे सर, आप लागू करने के बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर दिए कि आप सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे 19 तारीख को आपको वहाँ से लिस्ट होगा। तो सर मैं कहना चाहता हूँ, जातिवाद तो हमारे साथ हुआ ही है, आज से नहीं। जब हमारे बाबा साहेब अकेले वो व्यक्ति थे, संघर्ष किए थे ना, तब उनके साथ जब एक व्यक्ति के साथ इतना जातिवाद हुआ था तो जो इतना कष्ट है, जब संविधान वो बनाए थे तो हम लोग के साथ अभी भी इतना, हमारी संख्या बहुत है, तब भी हमारे साथ जातिवाद हो रहा है। हाँ सर। लेकिन भाई मुझे एक बात मुझे आप बताइए कि आजकल ऐसी बातें आती हैं और सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, आप गूगल करेंगे कि बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर को पढ़ाने वाले एक ब्राह्मण थे। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात गौर से, आप भी एक बात मेरी गौर सुनिए कि इस भारत में हर प्रकार के लोग हैं,
ये ST SC OBC या कोई मान्य श्रेष्ठी सारे लोग हैं। सर मैं कह रहा हूँ आप UGC लागू किए थे 10% लोग या 5% लोग, दो लोग मिल के UGC को रोक लगवा दिया गया। ठीक है सर, मेरी बात गौर से। अब सुप्रीम कोर्ट रहा है 19 तारीख को इसका फैसला आएगा। मैं कहना चाहता हूँ जब प्रधानमंत्री हमारे जी जब वो लागू किए थे तो कुछ सोच समझ के तो UGC लागू किए थे कि नहीं किए थे? सर इतना आपको खुद होना चाहिए, डाउट क्लियरेंस तो होना चाहिए इस यहाँ पे कि पता होना चाहिए उनको भी कोई भी चीज़ लागू होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सब जगह पता करके ही होना है। अच्छा आप ये बताइए, आप लोग तो जो हैं संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की पूजा करने वाले हैं, बाबा साहब ने संविधान की रचना की है, उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रहे हैं? सर सुप्रीम कोर्ट, अब आप एक बात नहीं समझ पा रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट में भी तो बैठे हुए उन्हीं बंदे हैं। दो मिनट बात सुनोगे? पहले पूरी बात तो आऊँगा आपके पास। सर सुप्रीम कोर्ट, आप मेरी बात गौर, मैं आपको पहले क्या होता है जब कोई भी लॉकडाउन लगा हुआ है, प्रधानमंत्री अपने आप को लॉकडाउन नहीं लगाए, वो भी आगे तक का सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना उनको पड़ा है। पैसा बंद किए अकेले नहीं किए, वो भी आगे तक उनको जाना पड़ा। लेकिन ये चीज़ जो UGC लागू हुआ वो लगा रहे हैं दिमाग प्रधानमंत्री हमारे जी, प्रधानमंत्री जी ये दिमाग लगाए हुए हैं कि हम तो लागू लगा दिए, अब जो लड़ाई तुमको लड़ना है, हमें 85% जो सुप्रीम कोर्ट से लड़ो। भाई वो दिमाग ये लगा रखे हैं कि हम तो लागू कर दिए, हमारा तो मेरा साफ हो गया। भाई वो कह रहे हैं अब तुम सुप्रीम कोर्ट से लड़ो, तो सुप्रीम कोर्ट को तो पता चाहिए 10 मुट्ठी मतलब 10 लोग 10% लोग वो दो जगह प्रदर्शन किए, आप 85% को नहीं देख, हमारी आवाज़ ही नहीं देख रहे हो आप, मतलब हम बेकार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गधों को उस सर पे ऐसे मतलब हम गधे हैं। हाँ सर, हम सबको हमेशा दबाया गया है, इसीलिए कह रहा हूँ जब हमारे एक नेता यहाँ पे इतना बड़ा वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम कह रहे हैं जब ये लागू नहीं होगा सर, गली मोहल्ले शहर हर जाम हो जाएगा, जाम हो जाएगा लागू करके। ये आज नहीं, संविधान को नहीं मानना है, संविधान को मानते हैं हम लोग।